कि आपने पार्टनरशिप डीड तो कर ली। अब लेकिन पार्टनरशिप डीड में भैया लिखे क्या, कौन कौन सी बातें हैं? तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो पार्टनरशिप में जरूरी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हम जो चैप्टर लेके बैठे हैं वो आपको ये बताने के लिए है कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या किसी का बिजनेस चल रहा है तो ऐसी कौन कौन सी बातें जरूरी हैं जो उस बिजनेस के लिए आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कल को आप बड़े हो जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो आपको पता तो होगा कि यार मैं ऐसी कौन कौन सी बातें करूं। सबसे पहला मैंने अकाउंट्स पढ़ा है तो मुझे चाहिए कि मैं पार्टनरशिप डीड कर लूं। मैं कोई भी बिजनेस करूं तो मैं एग्रीमेंट कर लूं इस चीज का कि मैं, ताकि फ्यूचर में लड़ ना सकूं उससे, या वो आदमी मुझ पे हावी ना हो जाए, या वो मेरे साथ बेईमानी ना कर ले, या हम दोनों में आपस में मनमुटाव होने पर कोई नुकसान ना हो जाए। तो कौन कौन सी बातें जरूरी हैं साहब, उसे पढ़ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 1, नेम एंड एड्रेस। आपकी फर्म का नाम क्या होगा और उसका एड्रेस क्या होगा, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ता है। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाएगा कि पार्टनर्सों के नाम क्या हैं और उनके एड्रेस क्या हैं। ये नहीं कि पार्टनर्स ए, पार्टनर बी, दो पार्टनर्स हो गए, उनका एक्चुअल नाम क्या है, किस जगह पर रहते हैं, उसका एड्रेस क्या है। ये तो फर्म का एड्रेस हो गया, और ये किसका हो गया, पार्टनर्स का। आपके पार्टनर्स का एड्रेस क्या होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर किस कैटेगरी का होगा। आपका जो बिजनेस है किस चीज का, जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, एजुकेशन के अंदर आ गया। एक फूड वाला है, वो खाने खाने वाला फूड में आ जाता है। इसी तरह से हर किसी का अपना अपना बिजनेस है। आपका बिजनेस का नेचर होगा क्या, आप क्या काम उसमें करेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूट, आप कितने कितने पैसे लगाएंगे। अब एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। भैया ए जो है उसने कितने पैसे लगाए बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल वो करा दिए 1 लाख, और दूसरे ने कितने लगा दिए 2 लाख। तो इस बात को लिखा जाएगा, आप रिटर्न में लिख लेंगे कि इस पार्टनर्स की कैपिटल इतने की है और दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल इतने की है। ये फिक्स हो जाएगी बात। नंबर 3, अगर आपकी जो कैपिटल है आप इस पर कोई इंटरेस्ट चाहते हैं तो भैया उस इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। अब कल को दूसरा पार्टनर कहने लगे भैया मैं तो अपना पैसा कहीं और रखता तो मुझे तो ब्याज मिलता उसको, तो भैया सही बात है, लेकिन अगर आप तय कर लोगे, आप लिख लोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर ना तय करोगे तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे हम। आगे आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, आपने 11th क्लास में पढ़ा। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज। कोई भी प्रोपराइटर या कोई भी मालिक या कोई भी पार्टनर अपने पर्पस के लिए कोई पैसा या कोई भी माल बिजनेस से अगर निकालता है तो उस चीज को हम ड्राइंग बोलते हैं। अब अगर ड्राइंग के लिए कोई आदमी पैसे बिजनेस में से बार बार निकाले तो क्या वो इंटरेस्ट देगा। अगर वो पैसा कहीं बाहर से निकालता तो उसको तो ब्याज देना पड़ता। तो आपने अगर बिजनेस में तय कर लिया तो कितना तय करा वो आपको इंटरेस्ट का रेट वहां लिखना होगा कि अभी इंटरेस्ट